समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि प्रदक्षिणं प्रदर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातयशो सूर्यो स्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्धायते दीपज्योतिर्नेत्रं नुमल्कुम्भामेन ताम्रपत्रं समर्पयामि त्रिगुफलानि समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ताम्रपत्रं समर्पयामि नमस्करोमि। हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालतुलामणि श्रीरामाय नमः श्रीहनुमते नमः नरकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि श्रीहनुमते नमः श्रीगुरुवादित्यै नमः समय प्रभां मृगपति स्कन्दशिवां भीषणां कन्यामे करवा लकेतविलस लसाविया सेविलां हृदयैतगदासिकेतविशिखा चापं सूर्यादिमुग्रदेवेभ्यो नमो नमः। ॐ सूर्य सूर्यमतेन्दुरोचपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गल सर्वोऽधिङ्कबुधस्य गुरुतां स्वप्रसुखं संसनिमते सर्वेङ्कार मूलं तुरीयं साराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोबोधकोटि प्रभाश्री शरीरं सपुरन्मोल्कलं वृष नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं करं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रभं परेन्दं वदं कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरा यो नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः स्वाहा। सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो किसी प्रीते के मोहताज नहीं, जो हरियाणा की राजनीति में एक नया पासा पलट देते हैं। टोरा दून पर आपका स्वागत है जी। दून साहब, आपके सभी दर्शकों को और आपको हाथ जोड़कर राम राम। प्रधान जी, बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, इतनी देरी क्यों हुई? देखिए, बीजेपी ने पहले कहा कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं, लेकिन बीजेपी के पास भी आज 6 जो कैंडिडेट है लोकसभा की, वो कांग्रेस के उधारे लेकर उन्होंने कैंडिडेट देनी पड़ी। अगर कैंडिडेट नहीं था तो बीजेपी के पास नहीं था। और जब से हमारे जो कैंडिडेट आए कांग्रेस के, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उदयभान जी, कांग्रेस हाईकमान ने जब फैसला लिया तो बीजेपी के तो जो कैंडिडेट थे वो मैदान छोड़ गए। आप देखो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात, कहाँ गए मोहन बड़ौली जी? जब से सतपाल जी ब्रह्मचारी जी की घोषणा हुई 3 दिन से, उस दिन से बीजेपी लुप्त है। कहाँ है बीजेपी? आप बताओ, जुलाना लगा मैं आपने की देखा? नहीं जी, बताओ। एक प्रधान जी, हमने नई बात देखने को मिली है। हवन पे 10-20 आदमी होते और यहाँ तो पूरा कुंभ का मेला लग गया। इसका क्या राज है? देखिए, इसका राज सतपाल जी ब्रह्मचारी जी, आप बड़े संत हैं, गंगा मैया के पुजारी हैं और बड़े अच्छे विचारों के, सेवा भावना के सतपाल जी ब्रह्मचारी जी के साथ पहले से ही आज लोकसभा के प्रत्याशी बनाए जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, उससे पहले भी वो लोगों के बीच में रहे, समाज सेवा की। उनका गांगोली गांव है, पैतरी गांव, वहाँ भी उनका डेरा मंदिर है, संस्था है। आप अगर पंडारा की बात करो, वहाँ भी हरिद्वार में भी लोग उससे पूरी सोनीपत लोकसभा के उनके साथ जुड़े हुए लोग थे और उन्होंने ऐसा अच्छा प्रत्याशी हमने मिला। ये हमारे भगवान के संजोग थे कि हमारे को अच्छा कैंडिडेट मिला
और सतपाल जी ब्रह्मचारी जी की जीतनी सीट है। और हरियाणा में कितनी सीट जीतने की उम्मीद है? 10 की 10 सीट आएंगी। 10 की 10? 10 की 10 सीट आएंगी। आपका बस? हाँ, 9 कांग्रेस की, 1 इंडिया गठबंधन जो आम आदमी पार्टी की, 10 के 10 कांग्रेस की सीटें आने जा रही हैं। अच्छा, एक आप हुड्डा साहब की बात कर रहे थे। हमने बीजेपी का भी राज देखा, पीछे कांग्रेस का भी देखा, इंडियन नेशनल लोकदल का भी देखा। हुड्डा साहब ऐसा क्या मंत्र मारते हैं, किसान भी खुश, मजदूर भी खुश, मुलाजिम भी खुश, इसका क्या राज है? देखिए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी 36 बिरादरी के नेता हाँ जी। हैं। आपने देखा जब 10 साल का राज था, उन्होंने कोई जातिवाद की बात नहीं करी, क्षेत्रवाद की बात नहीं करी। पूरे हरियाणा में सम्मान विकास किया। चाहे आप किसी रोड की हाईवे की बात करो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे और IMT की बात करो, जो भी समान विकास किया और 36 बिरादरी का भला किया। कोई भी जाति, कोई भी वर्ग उनसे छूटता नहीं रहा। सबका जो भी काम मांगने का, सबका काम करने का काम किया। इसीलिए आप देखो, आज हमारे हरियाणा प्रदेश का जो उज्जवल भविष्य है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। आज युवा, बुजुर्ग, नेता बनना तो आसान बात है, लेकिन इस प्रदेश का अगर कोई लाडला है तो उसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा जी। इतने अच्छे संस्कार उस परिवार के, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से वो आते हैं। और इसी देखो, सोच देखो आप, उस परिवार की कितना अच्छा कैंडिडेट दिया, सतपाल जी ब्रह्मचारी। वो भी गंगा पुत्र है, सतपाल जी ब्रह्मचारी। ठीक है। एक राहुल गांधी पे ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, ऐतराज हो रहे हैं, तोमंद लग रही है। ये राजनीति करता है तो जाति की करता है, धर्म की करता है? देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी ना किसी जाति की राजनीति करी, ना धर्म की। उन्होंने हमेशा अगर ये बात करी तो बीजेपी ने करी। आपने देखा हरियाणा प्रदेश का भाईचारा खराब करने की बात करी, कई हिंदू मुसलमान की बात करते। कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति की और कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती। और आपका मुकाबला किस पार्टी से है अभी? हमारा मुकाबला सतपाल जी ब्रह्मचारी, किसी से मुकाबला नहीं है। किसी ये से नहीं सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर पार्टियों की आप बात करोगे, 2 पार्टियों के बीच में इलेक्शन है, बीजेपी और कांग्रेस, और जीतेगी कांग्रेस। और बहुत लाखों वोटों की से यहाँ से प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। आखिरी प्रश्न रहेगा प्रधान जी, किसान सबसे ज्यादा दुखी है, तो किसानों के लिए भी कोई रूपरेखा बनाई कांग्रेस ने? देखिए, किसान भी दुखी है, युवा भी दुखी है, छोटा व्यापारी भी दुखी है, और मजदूर भी दुखी है, हर वर्ग दुखी है। किसान के लिए भी, छोटे व्यापारी के लिए भी, गरीब के लिए भी, सबके लिए योजना बढ़ाई। चाहे 6,000 बुढ़ापा पेंशन की बात हो, 500 रुपये का सिलेंडर की बात हो, 100 गज के प्लाट देने की बात हो, और रही बात OPS लागू करने की बात हो, खिलाड़ियों के लिए वही पदक लो पद पाओ की नीति लागू करने की बात हो, हर गांव का विकास करोड़ों रुपए देने की बात हो, और युवा को रोजगार देने की बात हो, स्वामीनाथन आयोग जो कर्ज मुक्त करना है किसान, उसके तरफ भी लेके जाने का काम करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भालू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।